हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और यूपी कांस्टेबल 51,000 की वैकेंसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कि कब इसका एग्जाम होगा, कब इसकी वैकेंसी आएगी और इस पूरी प्रक्रिया है कब तक समाप्त होगी। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, यूपीएसआई की क्लासेस प्रॉपर चली रही हैं। हमने आईपीसी पूरी कंप्लीट करा दी है। आज यूपी पुलिस एक्ट जो दरोगा की एग्जाम में दो क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। तो यूपी पुलिस एक्ट 1861 ये पूरा करा दिया गया है। तो डेली की क्लासेस चल रही है यूपी सब इंस्पेक्टर की। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना शेयर। तो बात करें अगर यूपी कांस्टेबल की, उससे पहले एक बात बता दें, हमने 24 तारीख को यूपीएसआई के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर ट्विटर अभियान चलाया था, जिसमें 1,72,000 से ज्यादा ट्वीट हुए। ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से भी जवाब आया और अब 3 से 4 दिन में एक आपके सामने एक आपको अपडेट मिलनी जरूरी है। उसके बाद में यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे आवाज उठाने लगे कि सर जो कांस्टेबल की आपकी हमारी 51,000 की वैकेंसी है उसके लिए भी ट्विटर अभियान चलाओ। तो देखो, सबसे पहली बात तो एक बात बता दो, कांस्टेबल के लिए ट्विटर अभियान तब चलेगा जब कम से कम मेरे पास में 20,000 के करीब बच्चे हों एसआई के। क्योंकि अगर हमें ट्रेंड कराना है तो 20,000 अगर बच्चे होंगे और 20 ट्वीट भी करेंगे तो 2 लाख ट्वीट आराम से हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मेरे पास यूपीएसआई के 30,000 के करीब बच्चे थे, पर क्या हुआ, हमारे ट्वीट इतने कम क्यों हुए? अब जब बच्चों को ट्वीट करना नहीं आता था, तो इस बार जैसा हम यूपी कांस्टेबल का ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो उसमें हम पहले सबको बताएंगे कि हैशटैग क्या रखना है, रीट्वीट कैसे करना है, और स्पैम तो नहीं होना। बहुत से लोगों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गए, सब कुछ हो गया। तो देखो, यूपी कांस्टेबल के लिए हम ट्विटर अभियान चलाएंगे पूरा, और जरूर चलाएंगे यूपी कांस्टेबल 51,000 के लिए। और ये आपकी वैकेंसी तो हम लाके छोड़ेंगे, इसमें नो डाउट। सरकारी पाठशाला आपके साथ में हमेशा खड़ा है। शर्त क्या है कि भाई मुझे कम से कम 20,000 बच्चे चाहिए, 20,000 बच्चे कम से कम, क्योंकि 1-2 हज़ार से ट्विटर कैंपेन पे कुछ नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप इस वीडियो को, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो उसके पास तक इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल तक यहाँ आ गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा वो है, अभी मेरे पास 2,000 बच्चे हैं कुल। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मेरे पास में बच्चे जुड़ते चले जाएंगे कांस्टेबल के। और जैसे ही 20,000 बच्चे हो जाएंगे मैं ट्विटर कैंपेन की घोषणा कर दूंगा। ठीक है। ट्विटर कैंपेन की मैं घोषणा कर दूंगा, दिक्कत मत लेना। तो यूपी कांस्टेबल के लिए भी हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ यूपी से एक जवाब तो हम जरूर लेंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आप यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी चाहते हो। तो बात करें सबसे पहली बात तो कि भाई संभावना क्या है। देखो, संभावना क्या है कि आपकी जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है इसके फॉर्म कब तक आएंगे। ठीक है ना। भाई सबसे पहले तो संभावना पर बात करते हैं। तो जो आपकी 51,000 वैकेंसी है, सबसे पहले तो एक बात बता दो, 51,000 प्लस है। कहीं आपको 58,000 देखने को मिलेगी, कहीं आपको 56,000 देखने को मिलेगी। तो ये 51,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। देखो, दूसरी बात, जो आपका 49,568 है, ठीक है ना, उसके उसमें मत रहना कि साहब अभी तो इसकी आधे बैच की ट्रेनिंग हुई है, अभी तो आधे बैच रह रहे हैं ट्रेनिंग पर। तो ऐसा है, जो एडीजी है, एडीजी साहब ने बोल ही दिया कि जो दूसरी वैकेंसी आएगी, हम इसकी जो ट्रेनिंग है, जो अब इसकी हम ट्रेनिंग है वो हम दूसरे राज्यों में कराएंगे। दूसरे राज्यों में मतलब कि दूसरे स्टेटों में, जैसे तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जहां भी ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे तो बाहर कराएंगे। तो ये टेंशन मत लो कि आप साहब की 49,568 का बैच नहीं गया तो आपका भी नहीं जाएगा। 49,568 का, क्योंकि पहले से ही ये सब कुछ है कि भाई इनका राज्य में ही होना है, तो उनका राज्य में होगा, आपका बाहर होगा। तो इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि जब 41,520 की ट्रेनिंग भी चल रही थी ना, और एक ही बैच गया था, जब भी 49,568 का फॉर्म आ गए थे। ठीक है ना, आपको पता होगा। और 41,520 में जो पीएससी वाले बच्चे हैं, जुलाई में जाकर वे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जुलाई तक इसकी आधी से ज्यादा प्रक्रिया खत्म हो गई थी यूपी कांस्टेबल की। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही लिया था तकरीबन तकरीबन, क्योंकि फिर कोविड-19 की वजह से रिजल्ट रुक गया था, तो उसकी कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये मत सोचना कि उसकी नहीं हुई तो आपकी फॉर्म वैकेंसी कैसे आ जाएगी। तो बात करते हैं यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी की बात, कि भैया कब तक इसके फॉर्म आने की उम्मीद है। 51,000। देखो, 2019 दिसंबर की बात है ये। 2019 दिसंबर की बात है, अखबार के माध्यम से न्यूज आई थी कि अब हम 51,000, जैसे ही 49,568 का हम पूरी प्रक्रिया इसकी पूरी करेंगे, तुरंत के तुरंत हम जो 51,000 वैकेंसी है, जो यूपी कांस्टेबल की आगामी वैकेंसी है, क्योंकि 1.5 लाख के करीब वैकेंसी खाली है। 1.5 लाख के करीब कांस्टेबल की वैकेंसी अब भी राज्यों में खाली है। वह सरकार का बहुत बड़ा काम है कि 41,520 ले आई, 49,568 ले आई। तो ये सरकार पूरी की पूरी, देखो, जो पुलिस में जितनी कमी है उसको पूरा करने वाली है, और अब भी कांस्टेबल्स की कमी है। इसी वजह से 1.5 लाख पद खाली हैं। तो अभी उसके बाद तुरंत के तुरंत ये आया था कि साहब जो 51,000 वाली वैकेंसी है, ये 49,568 की प्रक्रिया के बाद चालू होगी। उसके बाद में क्या हुआ, आपको पता है कि कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में तो कुछ भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो पटरी पर आने लग रही है। ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे पीसीएस का एग्जाम हो रहा है,
यूपीएसआई के फॉर्म आने वाले हैं। 49,568 वाले जो बच्चे थे वे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो आप देख रहे होंगे व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। तो भाई अब आपकी कब संभावना है फॉर्म आने की और एग्जाम होने की और पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की? देखो, अगर आप ट्विटर अभियान करते हो तो 2020 में ही आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं होंगे। बट अगर आप ट्विटर अभियान में शामिल नहीं होते हो ना, तो ये 2021 में वैकेंसी आएगी, और ये भी पता नहीं कि जून में आए या जुलाई में आए, ये पता नहीं कब तक आए। तो सबसे बढ़िया है कि जब तक आप ट्विटर अभियान, देखो अगर इसके हिसाब से बात चलेगी, अगर जून जुलाई में फॉर्म आए 2021 के, अगर ट्विटर अभियान ना हो, अगर ट्विटर अभियान हो गया तो 2020 में ही फॉर्म आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ट्विटर अभियान के लिए मुझे चाहिए बच्चा। तो मान के चलो अगर जून जुलाई में अगर आपके फॉर्म आए, तो ये एग्जाम आपका दिसंबर 2021 तक होगा, दिसंबर 2021 तक। और फिर जनवरी 2022 में लग जाएगी आचार संहिता, क्योंकि फिर है इलेक्शन। तो फिर आप देखो, फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाएगी फिर कुछ पॉसिबल नहीं है किसी भी रूप में। कभी आप सोचो कि नहीं ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है कि ये चुनावी भर्ती है, ये चुनावी भर्ती है, ठीक है। जैसे यूपी सब इंस्पेक्टर वालों ने अपनी भर्ती को चुनावी भर्ती होने से बचा लिया, एक कैंपेन कर लिया, अखबार में भी आ गई और सरकार पूरी सजग है और मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, क्योंकि अभी इसलिए बयान नहीं आया, ऐसा है। एनटीपीसी का जब हम ट्विटर कैंपेन चलाया था तो उसमें 3 से 4 दिन सरकार ने सोचने का समय लिया था, और उसके बाद में बयान दिया था कि हम दिसंबर में इसका एग्जाम कराएंगे। तो यूपीएसआई का भी ऐसा ही है। कल क्योंकि सैटरडे था, कल संडे था, हमने सैटरडे को ट्विटर अभियान किया था, तो कल तो कुछ हो नहीं पता, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे तक कुछ ना कुछ इसमें बयान आना है। ऐसे ही आपका 51,000 वाली वैकेंसी है, 51,000 वैकेंसी का जैसे मान के चलो हम ट्विटर अभियान चलाते हैं, जैसे ही बच्चा हो जाएगा मेरे पास 20,000 के करीब हम चला देंगे। तो जैसे ट्विटर अभियान चलेगा तो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर, जैसे मान के चलो आज क्या तारीख है 26 अक्टूबर है, अभी तो बच्चे जुड़ने में समय लगेगा। वो तो आपकी ताकत है, कितना आप वीडियो को शेयर करोगे, कितनी जल्दी बच्चे जोड़ोगे। मान के चलो 1 नवंबर तक हमारे पास में बच्चे जुड़ गए, मान के चलो, ठीक है। वैसे इतनी जल्दी नहीं जुड़ेंगे, पर जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है। जो आपने मदद करी हमारी, शेयर करी, बच्चों को कहा कि आप सब्सक्राइब करो, वहाँ पर जाओ, ये करो, हमारे पास जुड़ गए। और हम 10 नवंबर की डेट रखते हैं कि भाई ट्विटर कैंपेन की 10 नवंबर को हम करते हैं, और हमने 2 लाख भी ट्वीट कर दिए तो आराम से हमारा ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। 2 लाख भी ट्वीट कर दिए, और जैसे ही हमारा ट्रेंड में आएगा 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपको एक बयान देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी कब तक आ रही है, ठीक है ना। तो वैकेंसी को आप बता देंगे कि भाई दिसंबर में आ रही है या नवंबर के एंड में आ रही है, सब कुछ। तो ये सिर्फ आपके हाथ में बात है, क्योंकि अगर वैकेंसी जून जुलाई में आई ना, अगर फॉर्म आपके जून जुलाई में आए, तो ये एग्जाम तो आपका हो जाएगा दिसंबर 2021 तक। ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 2021 तक हो जाएगा, दिसंबर तक। बट क्या है, ये चुनावी भर्ती हो जाएगी, ये हो जाएगी भर्ती आपकी चुनावी। और अगर ये चुनावी भर्ती होगी तो आपको पता ही है इसका क्लियर होना फिर बड़ा मुश्किल है। अगर मान के चलो 2020 में ये सरकार जो है, जो इस टाइम है, वो ना ही दोबारा, फिर क्या होगा, फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, वो क्या करेगी, भर्ती पर सवाल उठाएगी, ठीक है। कोई कहेगा कि ये भर्ती पारदर्शिता से नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है सब पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को सब नीचा दिखाते हैं। दूसरी सरकार आएगी तो वो कहेगी कि इन्होंने पारदर्शिता नहीं रखी, इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने वो नहीं करा, इन्होंने पैसा खाया, 100 चीज। तो ये पॉलिटिक्स है, ये अगर कोई ईमानदारी से भी करेगा, जब भी दूसरी सरकार आएगी जब भी वो यही कहेगी, ठीक है। तो इसलिए चुनावी भर्ती होने से आपको ये बचाना है, चुनावी भर्ती होने से आपको बचाना है। तो भाई मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि एकमात्र सहारा अब ये है आपका ट्विटर कैंपेन, ये है आपका ट्विटर कैंपेन एकमात्र सहारा, ठीक है। अगर आप ट्विटर कैंपेन कराते हो तो ये आपकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, और डेट अनाउंस भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो मैं बस आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे 20,000 बच्चे चाहिए, बस 20,000 बच्चे अति, अभी मेरे पास 2,000 है, जैसे ही 20,000 होंगे मैं डेट अनाउंस कर दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो कर देना शेयर कांस्टेबल के हर बच्चे तक, उसको पता चलना चाहिए कि उसके लिए सरकारी पाठशाला क्या कर रही है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है। कांस्टेबल के बच्चे काउंट हो जाएंगे, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो 2,001 बच्चा, फिर 2,002 बच्चे, ऐसे फिर 3,000 होंगे, 4,000, 5,000। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, चुनावी भर्ती होने से आप बचाओ इसको, ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करो। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।